हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3। तो पिछले वीडियो हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे 1.3 का हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके इस एक्सरसाइज का हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखिए 6 नंबर हमारा है, 6 में बोल रहा है पी बाई क्यू, ब्रैकेट में दिया है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं है, के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त n कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, फिर बोल रहा है आगे जिस संख्या और बोल रहा है जिसका शांत दशमलव प्रसार है इसके लिए q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ये बोल रहा है कि p बाई क्यू के रूप में हमको परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लिखना है। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में हमको परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लिखना है। ठीक है, जहां बोल रहा है जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जिसका फिर आगे बोला जिसका कंडीशन क्या है, एक के अतिरिक्त n कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त उसका जो गुणनखंड है और नहीं होना चाहिए, केवल उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए और वो संख्या खुद होना चाहिए, यानी कि उसका केवल एक ही गुणनखंड होगा। कौन सा, एक। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है उसका दशमलव प्रकार कैसे होगा, शांत होगा। ठीक है, इसके लिए q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसके लिए फिर जो होता है शांत जो होगा प्रसार, दशमलव प्रसार जो है उसका शांत होगा। कब शांत होगा, p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, कौन सा, परिमेय संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब q जो होता है p बाई क्यू, p बाई क्यू, तो q को कौन सा गुण हमको क्या संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो लेते पहले देखिए क्या बोल रहा है, हमारा उदाहरण लेना है। ठीक है, तो उदाहरण क्या ले सकते हैं, देखिए p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए जहां पे p क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। p क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और q भी क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। p और q होना चाहिए क्या, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बोल रहा है जिनका कि एक के अतिरिक्त n कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसका उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या लिख दें हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 3/2। ठीक है, अगर इसको काटते हैं तो देखिए इसको काटते हैं तो शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। इसका जो कटेगा उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए। ठीक है, वो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो देखिए 3/2 ले लिए, ये हमारा क्या, इसका अगर बोलेंगे तीन, तीन का बोलेंगे, तीन का गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, और तीन, तो तीन तो स्वयं है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, केवल एक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन हमारा क्या हो गया, एक के अतिरिक्त n कोई गुणनखंड नहीं है उसका। ठीक, इस प्रकार से तीन हो गया, तो 3/2 हो गया। अब इसको काटते तो कितना लगेगा, तीन को भाग देंगे दो से कितना लगेगा, दो एकम दो, और दशमलव देंगे तो हो जाएगा एक बचेगा, दशमलव देंगे 10, दो पचे 10, एक दशमलव क्या है हमारा 5। ये क्या हमारा शांत प्रशांत सब, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा है, शांत है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, क्या ले ले, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 7/2। 7/2, सात, देखिए सात यहाँ पे, सात, सात का गुणनखंड क्या होगा, एक होगा और सात होगा। सात तो स्वयं है तो एक होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ एक होगा। इस प्रकार से हमारा ये कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो सात हमारा क्या है, इसका गुणनखंड एक है। ठीक है, अब नीचे दो ले लिए, अब इसको काटते हैं, अगर भाग देंगे सात को दो से कितना आएगा, दो तिया छः, अब बच गया एक, दशमलव देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर आ जाएगा दो पचे 10, 3.5 आ रहा है। ये क्या हो रहा है हमारा, इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा हमारा, शांत है। तो ये भी क्या हो गया हमारा 7.2 हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका शांत है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, अगर ले लेते हैं हम लोग 6। एक मिनट यहाँ देखिए, नोट कीजिए, अगर 6 लेते हैं, ऊपर 6/5 लेते हैं। ठीक है, ऊपर 6 लेते हैं, अगर 6 लेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक होगा, दो होगा और तीन होगा। लेकिन गुणनखंड क्या होना चाहिए, हमारा एक होना चाहिए, एक ही गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका गुणनखंड कितना हो रहा है, एक दो तीन, लेकिन हमको कितना चाहिए, एक ही गुणनखंड वाला हमको पूर्णांक चाहिए। तो एक ही गुणनखंड वाला पूर्णांक तो 6 नहीं होगा यहाँ पे, 6 के अलावा और दूसरा लेते हैं, 7 हो गया, 8, 8 का गुणनखंड होगा 9, 9 का भी होगा 10, 11, 11 लेते हैं। अगर 11 का लेंगे तो 11 का गुणनखंड क्या होगा, केवल एक होगा। देखिए 11 का गुणनखंड केवल एक होगा और 11 होगा, तो 11 तो संख्या स्वयं है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। तो देखिए इसका अगर आगे बनाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसको देखिए ये पहली बात तो ये गुणनखंड वाला कंडीशन क्या किया, फुलफिल कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो शांत प्रकार से क्या होना चाहिए, उसका दशमलव प्रसार। ठीक, डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 5 दूना 10,
एक बच गया, एक गया, 10 हो जाएगा, अब फिर 5 दूना 10, ठीक। 2 क्या है हमारा, 2 आया, 2 आया इसका। जो इसका इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका भी शांत प्रकार से है, ठीक है। इसका शांत, देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, लेते हैं हम लोग 13/5, 13/5। देखिए 13 का अगर गुणनखंड करें तो क्या क्या होगा, एक होगा, एक पहला होगा एक, दूसरा क्या होगा 13, तो लेकिन 13 तो वो संख्या खुद है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। तो इसका गुणनखंड वाला जो हो गया, जो इसका नियम था, जो उसको क्या हो गया, फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको बढ़ेंगे, काटेंगे, 13 को भाग देंगे 5 से, कितना आएगा, 5 दूना 10, और क्या हो जाएगा, 10 गुना देंगे तो हो जाएगा 10, और 30 हो जाएगा। तो 5 6 30, 2.6 आया। तो ये 13/5 जो है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। क्या है हमारा, शांत, ये कट गया, मतलब क्या है हमारा, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि 3/2 लिए, 7/2 लिए, 11/5 लिए, 13/5 लिए, ठीक। अब यहाँ दे नोटिस कीजिए, यहाँ जो हर है क्या बोला था तीसरा में, इसके लिए Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। Q मतलब क्या होता है, उसका हर। देखिए P हो गया, क्या हमारा अंश, P हो गया क्या अंश, और हर हो गया हमारा Q। तो Q जो है नीचे है, नीचे वाला भाग, ऊपर क्या होता है अंश, नीचे होता है हर। अब हर को क्या होता है, इसके लिए Q को कौन सा गुण, जो हर है Q, उसको कौन सा गुण को संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ 5 लिए, 5 लिए, ठीक। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए Q का कौन सा गुण को संतुष्ट करना चाहिए। देखिए Q के गुणनखंड 2 का पावर m, 5 का पावर n प्रकार के होने चाहिए। जो Q का गुणनखंड है 2 का पावर m या फिर m के n, 5 का पावर n के प्रकार के होना चाहिए, जहाँ पर m और n, जहाँ m और n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। जहाँ m और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो है, यहाँ देखिए अंश में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं जिसका गुणनखंड 1 होगा, लेकिन हर में जो नीचे लेंगे वो क्या होगा, 2 होगा या फिर 5 होगा, 2 होगा या फिर 5 होगा हर में। तब क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रसार जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या होगा, हमारा शांत दशमलव प्रकार होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे, यहाँ अगर 2 और 5 के अलावा और दूसरा कुछ लेते हैं तो हो सकता है जो दशमलव प्रकार होगा, वो दशमलव जो प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, यानी कि अनवसानी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। ऐसे 3 ठो हमको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ऐसे 3 संख्याएं लिखना है, ठीक है, जिसका बोल रहा है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी मतलब क्या हो गया, वो अशांत होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अनावर्ती, अनावर्ती मतलब वो जो संख्या है वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो लिखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2.4 3 2 1 3 1 7 4 6, कुछ भी है क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो दशमलव प्रकार है ये एक संख्या 2.4 3 2 1 3 1 7 4 6 ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक संख्या हो गया, एक संख्या हो गया, ठीक है। आप बोल रहे हैं इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी। अनवसानी मतलब क्या हो गया, अनंत, अनंत मतलब ये अशांत है, ये कटेगा नहीं, ये अशांत मतलब वो अशांत है, ठीक है, ये बढ़ते जाएगा, अशांत है। अब क्या बोला, अनावर्ती, अनावर्ती मतलब ये हो गया कि कोई कोई भी यहाँ डिजिट देखिए, जैसे 4 3, तो 4 3 ये बढ़ रहा है, उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। अगर लेना चाहे 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, तो 4 3 2 उस तरह बढ़ रहा है, 4 3 2 बढ़ रहा है, 4 3 2 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए अगर ये सब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ 4 3 4 3 4 3 अगर बढ़ता तो क्या हो जाता, हमारा आवर्ती हो जाता है। कैसे प्रसार कैसा होता था हमारा, आवर्ती। लेकिन यहाँ उस तरह बढ़ रहा है, कहीं रिपीट हो रहा है, कोई वर्ड, कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ 4 यहाँ आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो गया, तो रिपीट नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा, अनावर्ती। तो ये क्या हो गया, पहला हमारा, पहला हो गया हमारा ये संख्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या है हमारा, अनवसानी है, और अनावर्ती भी है। आवृत्ति नहीं है, आवृत्ति होता है जब ये रिपीट करता है, लेकिन अनवसानी है और क्या है, अनावर्ती है।
दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो कुछ भी लेते हैं 3.142374 कुछ भी ले सकते हैं, बढ़ा देंगे, ये भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है, ये बढ़ते रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है 1 2 3 1 2 4 3 7 4 1 0 7, कोई भी हमारा रिपीटेबल नहीं है, कोई भी हमारा कोई भी हमारा आवर्ती नहीं हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा अनावर्ती हो गया। और क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है अनुसानी अशांत है। ठीक, अब देखिए तीसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेंगे कुछ भी लेते हैं 0.2143604780704 कुछ भी ले लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो यहाँ देखिए 0.2147 ये हम ले लेंगे। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई भी हमारा क्या हो रहा है आवर्तित तो नहीं बन रहा है, 2 1 4 कहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, 2 1 4 3 कहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा अनावर्ती हो गया, ये भी कहाँ जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा हमारा क्या है 3 संख्या हम लोग निकालें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5/7 है, 5/7 हमारा परिमेय संख्या और 9/11। ठीक, अब 5/7 को क्या किए डिवाइड किए, 5/7 को डिवाइड किए, 5 को डिवाइड किए 7 से, तो क्या है हमारा 0.714 ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है हमारा यहाँ तक 7 1 4 2 8 5 यहाँ तक क्या हो गया रिपीट होगा। देखो यहाँ फिर आ गया, यहाँ से फिर हो गया स्टार्ट 7 1 4 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5, ये क्या हो गया रिपीट हो जाएगा, मतलब ये आवर्ती बढ़ते रहेगा। ठीक है, यहाँ आया फिर यहाँ फिर यही आएगा फिर यही आएगा, तो इसके लिए यहाँ डैश डैश दे दिए बढ़ते रहेगा, तो क्या कर दिए 0.71425 के ऊपर में क्या लग दिए हम लोग बाढ़ दे दिए। ठीक है, रिकरिंग मतलब ये आवर्ती क्या हो जाएगा यहाँ बाढ़ दे दी, मतलब ये रिपीट होते रहेगा बार बार। ठीक है, जितना डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या होगा रिपीटेबल होगा। ठीक है, उसके ऊपर में बाढ़ दे दिए। उसी प्रकार से इसको 9 को भाग दिए 11 से, तो क्या है 0.818181 क्या हो जाएगा 8 आते रहेगा, ये भी अनंत आते रहेगा। ठीक है, तो 8 के ऊपर में क्या लगा दिए बार, ये क्या होगा रिपीट होगा बार बार 8 रिपीट होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या लिखना है इन दोनों के बीच में ये जो हमारा है ये संख्या है 0.714 और 0.81, इन दोनों के बीच में हमको क्या लिखना है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पहली बात की अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पहली बात की वो क्या होगा हमारा अशांत होगा, अशांत मतलब अनवसानी, अनावर्ती, अनवसानी भी होगा और क्या होगा हमारा अनावर्ती होगा, अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी होगा क्या होगा हमारा अनावर्ती होगा। ठीक है, अनवसानी मतलब हो गया अशांत, वो शांत कभी नहीं होगा। ठीक है, वो बढ़ते जाएगा प्लस में वो क्या है देखिए ये भी हमारा क्या है ये भी हमारा अशांत है, लेकिन क्या हो रहा है हमारा आवृत्ति हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, यही हमारा यहाँ आएगा फिर यहाँ भी यही आएगा फिर आगे यही आएगा, तो ये हमारा क्या हो रहा है आवृत्ति हो रहा है। आवृत्ति मतलब ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं आवृत्ति। और जब अनावृत्ति हो जाएगा, अनावृत्ति मतलब ये क्या होगा रिपीट नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा अलग अलग बढ़ते जाएगा, रिपीट कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए 7 1 4 2 8 5 ये क्या है फिर रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ भी रिपीट होगा फिर यहाँ भी रिपीट होगा। अब 8 1 8 1 8 1 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए, हर बार अलग संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अनावृत्ति होना चाहिए। जब अनवसानी और अनावृत्ति हो जाए उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लिखना है 0.714 और 0.8181 के बीच में हमको लिखना है क्या 3 तो अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए पहले ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ले लेते हैं 0.7 है, 0.7 और 0.8, 0.7 और 0.8, अब इधर अलग है तो 0.71 है, 0.71, तो 7 1 के बाद हम लोग 2 लेते हैं, उसके बाद अलग अलग संख्या लेंगे, वो हमारा क्या होगा अनावृत्ति, मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार ये रिपीट हो रहा है ये रिपीट हो रहा है फिर आगे बढ़ेगा, उस प्रकार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए कुछ भी ले लेते हैं 8 4 3 2 उसके बाद डैश 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 हम लोग आगे बढ़ गए, ये हमारा अनंत तक बढ़े। देखिए
0.72347432 ये हमारा रिपीट हो रहा है कहीं की? 72 रिपीट नहीं हो रहा है, 723 रिपीट हो रहा है, 723 नहीं रिपीट हो रहा है, 7234 रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारे देखिए ये कहीं भी रिपीट हो रहा है क्या? कहीं भी आवृत्ति नहीं बन रहा है। तो क्या हो गया? आवृत्ति अनावृत्ति हो गया और प्लस में क्या हो गया हमारा? अनवसानी मतलब अशांत हो गया। तो ये हमारा पहला संख्या हो गया। दूसरा ले लेते हैं 0.7। देखिए 0.7 और 0.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में मतलब इसके बीच में 0.7 और 0.8 के बीच में। तो 0.72 ले लिए, फिर 0.72 के बाद 7 3 ले लेते हैं, 7 4 3 2 1 4 7 8 9 7 0 कुछ भी ले लेंगे, ये हमारा बढ़ते जाएगा। तो कहीं भी ये रिपीट हो रहा है क्या? कहीं भी आवृत्ति इसका नहीं बन रहा है। 7 3 कहीं है? नहीं है। 7 3 7 कहीं नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, अनावृत्ति है। ये भी क्या हो गया? अनावृत्ति हो गया। क्या हो गया? अशांत और अनावृत्ति। अशांत मतलब ये बढ़ते जाएगा और अनावृत्ति भी हो गया। तो ये हमारा दूसरा संख्या हो गया। तीसरा संख्या ले लेते हैं। तीसरा संख्या 0 दशमलव लेते हैं हम लोग। 0 दशमलव कितना है? 7। 0.7 0 3 0 7 8 4 3 2 6 7 कुछ भी ले लें, लेकिन वो क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कोई रिपीट हो रहा है? 7 0 कहीं है? नहीं। 7 0 3 कहीं नहीं, मतलब वो आवृत्ति नहीं बनना चाहिए, आवृत्ति नहीं बनना चाहिए। वो इस प्रकार से ऊपर में बार नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए 8 1 बार बार आया, तो यहाँ ऊपर में बार लगी, तो ये यहाँ कोई वैसा बन रहा है? नहीं। 7 0 बन रहा है? नहीं बन रहा है। 7 0 3 नहीं बन रहा है। और यहाँ बोले 7 2 कहीं नहीं बन रहा है। 7 3 कहीं नहीं बन रहा है। इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया? 3 संख्या हो गई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना आवश्यक होगा, ताकि हम लोग क्वेश्चन 9 को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकें। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हमारा, देखिए रूट अंडर एम है। पहला पॉइंट हमारा क्या? रूट अंडर एम। रूट है, उसके अंदर में क्या है? एम। जहाँ पे एम एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जहाँ एम एक पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए रूट एम है। रूट एम जहाँ एम है, एम क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं रूट एम, तो रूट की जगह में क्या आएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब उसका क्या हो जाएगा? उसका वर्ग होना चाहिए। मान लेते हैं हम 4 ले लिए, तो 4 क्या हमारा वर्ग संख्या है। 2 का अगर रूट अंडर 4 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रूट एम क्या हो गया हमारा? देखिए रूट एम क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या। रूट एम परिमेय संख्या कब होगा? जब एम बराबर, जहाँ एम है वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या उसका वो कुछ वर्ग निकलेगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? उसका परिमेय संख्या। वहीं पे जहाँ रूट एम, एम एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, जहाँ जो एम है, ये जो एम है, अगर वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेना चाहेंगे तो यहाँ रूट अंडर 3 लेते हैं। रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 जिसका कुछ निकलेगा, ये हमारा क्या है? अलग निकलेगा, इसका कुछ वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक, कोई परिमेय संख्या नहीं निकलेगा। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा, यहाँ कुछ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा? रूट एम जो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शांत दशमलव प्रसार। जब कोई भी हमारा परिमेय संख्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में होता है, तो उसको क्या करते हैं? अगर डिवाइड करते हैं, उसका जो दशमलव प्रसार आता है, अगर वो शांत होता है, तो अगर शांत हो जाए, वो पूरा तरह से कट जाता है, तो क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या में अंदर में आएगा, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है अशांत तथा आवृत्ति। अशांत तथा आवृत्ति, देखिए अशांत मतलब वो क्या होगा? शांत नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा। कितना भी डिवाइड करे वो अनवसानी होगा, मतलब वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। अशांत मतलब वो क्या होगा? अनवसानी। अनवसानी होगा। और क्या होगा? आवृत्ति मतलब वो कुछ पॉइंट्स के बाद, जैसे 0.818181, देखिए यहाँ क्या हो रहा है? 818181 इस तरह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब 818181 ये बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? आवृत्ति बना रहा है। तो इसका क्या है? 0.81 के ऊपर में बार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है? आवृत्ति मतलब ये वो संख्या रिपीट होते जाएगा। और क्या होगा? अशांत, वो शांत भी नहीं होगा, मतलब वो बढ़ते जाएगा लेकिन वो रिपीट होगा। तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? वो भी क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। वहीं पे जहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अशांत तथा अनावृत्ति। अशांत मतलब वो बढ़ते जाएगा, वो कटेगा कहीं भी नहीं, लेकिन अनावृत्ति मतलब वो एक भी संख्या रिपीट नहीं होगा। जैसे देखिए 0.7 8 2 4 6 3 2 4 ये कुछ भी ले लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ कोई भी रिपीट हो रहा है क्या? 7 8 2 कहीं नहीं मिल रहा है। 7 8 कहीं नहीं मिल रहा है। 7 8 2 4 कहीं नहीं मिल रहा है। 8 मिला, लेकिन यहाँ देखिए आगे पीछे मिल रहा है क्या? कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब वो क्या है? अनावृत्ति है। अशांत तथा अनावृत्ति, तो संख्या क्या कहलाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। ये हमारा क्या है, 5 तो हमारा संख्या दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है हमको, कौन संख्या हमारा क्या है परिमेय संख्या और कौन सा हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है हमारा √23, रूट अंडर के बाद रूट में कितना है, रूट अंडर कितना है 23 है। ठीक है, वर्ग में कितना है 23। तो देखिए 23 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 23 बोलेंगे 23, ये 23, इसका कुछ वर्ग निकलेगा क्या। अगर यहीं पे रहता क्या रहता हमारा, तो वहीं पे रहता का हमारा कितना रहता, जो 36 रहता, तो 36 का वर्ग निकाले तो कितना आ जाता हमारा 6 आ जाता है। लेकिन 23 है, 23 का पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वहीं पे वर्ग संख्या बोलेंगे तो वर्ग संख्या 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ग संख्या होता है। ठीक है, जिसका वर्ग निकल जाता है, लेकिन 23 का वर्ग नहीं निकलेगा। तो 23 का वर्ग जिस हमारा यहाँ पे क्या था, रूट के अंदर में वो जो संख्या है वो अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहता है तो क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है परिमेय संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता है तो क्या कहलाता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो कौन सा संख्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, √225, √225। तो √225 का अगर वर्ग निकालेंगे, 225 का अगर वर्ग निकालेंगे, 225 का अगर वर्ग निकालेंगे कितना आएगा हमारा 25 आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा हमारा 15 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 225। तो 225 क्या है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा, टोटल क्या कहलाएगा, रूट के अंदर में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, ये होगा परिमेय संख्या। क्यों होगा, क्योंकि देखिए रूट के अंदर में क्या है 225, 225 किसका वर्ग होता है 15 का, तो इसलिए ये इसका वर्ग निकल जाएगा तो क्या कहलाएगा 15 आएगा। तो जिसका वर्ग निकल जाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं थर्ड में कितना है 0.3796, 0.3796। ये कौन सी संख्या है हमारा, शांत संख्या है या अशांत है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत है। इसके आगे क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कौन सा संख्या है हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। कौन सा प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। जब अशांत दशमलव प्रसार रहता है तो क्या हो जाता है वो परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 में क्या है 7.478 देखिए 7.478 यहाँ क्या रिपीट हो रहा है हमारा 478 478। यहाँ देखिए 478 और 478 रिपीट हो रहा है, मतलब वो आवृत्ति है। ये क्या है अशांत, और क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, मतलब वो अशांत है और आवृत्ति है। अशांत मतलब क्या हो गया बढ़ते जाएगा, और आवृत्ति मतलब वो रिपीट होते जाएगा। तो वो क्या संख्या क्या कहलाएगा हमारा, पिछले अभी हमने क्या पढ़ा कि जब कोई संख्या बढ़ते जाएगा वो कहीं भी नहीं कटेगा, अशांत रहेगा और आवृत्ति रहेगा, तो क्या कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा 1.10101000100001 और डॉट 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 मतलब ये बढ़ते जाएगा मतलब क्या है अशांत। ये क्या है हमारा अशांत है, ये हमारा अशांत है, और क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है हमारा अशांत है। प्लस में ये आवृत्ति है क्या, देखिए 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ मिला, लेकिन यहाँ 0 आ गया, 1 0 मिला फिर 1 0, यहाँ 1 0 रहता तो तब क्या होता है हमारा आवृत्ति होता है। लेकिन इधर सब क्या रहा, सब अलग अलग रहा, 1 0 है फिर 1 0, यहाँ भी 1 0 रहता तब क्या होता है हमारा आवृत्ति बनता है। लेकिन यहाँ और यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ बढ़ेंगे इन चारों को लेंगे 1 0 1 0, 1 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 0 1 0 लेते हैं तो यहाँ 1 0 1 0 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा अनावर्ती, मतलब ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये हमारा अशांत है और अनावृत्ति है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये संख्या क्या कहलाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या 5 नंबर। तो उम्मीद करते हैं आज के एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से समझ में आया। अगर किसी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।